वंदे मातरम शिक्षक साथियों, एपीआर के संबंध में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एपीआर आप किस तरीके से भरेंगे, उसके लिए ऑफिसर का चयन किस तरीके से करेंगे और लिस्ट कहाँ मिलेगी आपको ऑफिसर्स की, चैनल क्या होगा, ये भी मैंने विस्तार से बता रखा है। अब इस वीडियो में बात करेंगे कि मान लो कोई कर्मचारी है और जिनके एक से अधिक सेवाएं हैं, यानी अलग अलग पद पे पूरे साल भर में उन्होंने सेवाएं दी हैं। जैसे पहले लेक्चरर थे, उसके बाद में उनका वाइस प्रिंसिपल में चयन हो गया, तो दो सेवाओं की एंट्री आप किस तरीके से भरेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्टाफ लॉगिन में जाना है और स्टाफ लॉगिन में जाने के बाद में आपको एपीआर डैशबोर्ड पे जाना है और एपीआर डैशबोर्ड पे आपको यहाँ आपको जैसे कार्यकाल भी आपको दिख जाएगा कि जैसे 1/6 से लेकर के यानी 24/9 तक ये वाइस प्रिंसिपल के पद पे थे, ये व्याख्याता थे, उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल है। तो आपको दोनों की अलग अलग भरनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको जो लेक्चरर रहे हुए हैं, यानी जो पहली सर्विस है 1 जुलाई 2024 से कब तक रहे, तो यानी जैसे 1 जुलाई 24 से लेकर के मान लो जैसे 23 तारीख तक, क्योंकि 24 को वाइस प्रिंसिपल के रूप में अगर मान लो ज्वाइन किया तो 23 तारीख तक आपको यहाँ से ये भर करके इसमें से आपको एपीआर प्रविष्ट की जानी है, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा का समय है। फॉर्म टाइप ये आपको राज्य शिक्षा वगैरह जो भी आपके लागू होता हो, पोस्ट आपको अच्छी तरह से सिलेक्ट करनी है और कहाँ आपको थे और इसको आपको सेव करना है। इसके बाद में आपको यहाँ नेक्स्ट नहीं जा करके दूसरी सर्विस भी सेम करनी है, क्योंकि 30 जून तक का भी आपके इसमें टाइम पीरियड नहीं आया है। तो प्रत्येक कर्मी को 1 जुलाई 2024 से लेकर के 30 जून 2025 तक आपको पढ़ना है। तो यहाँ से जैसे 24 तारीख को वाइस प्रिंसिपल के रूप में ज्वाइन किया, उसके बाद में 30 तारीख को फिर यहाँ से एपीआर प्रविष्ट की जानी, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा का समय है। फिर यहाँ आपको पोस्ट वगैरह है वो यहाँ जैसे लेक्चर थी, अब वाइस प्रिंसिपल के रूप में थे तो वो लिखना है और उसके बाद में यहाँ से इसको सेव करना है। सब जो भी आपका पदस्थापन है अच्छी तरह से देख करके उसको सेव करना है। दोनों को सेव करने के बाद आप क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, तो आपकी एपीआर एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो जाएगी। यानी आपने 2 अलग अलग पदों पर सेवा की है पूरे साल में, तो आपको 2 ऑफिसर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो पहले आपको चूज ऑफिसर्स में पहले पद यानी व्याख्याता के लिए कौन ऑफिसर्स होंगे, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग कौन कौन होंगे। इसी तरीके से सेकंड पद है वाइस प्रिंसिपल, उसके लिए कौन कौन होंगे। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक दोनों पदों के लिए, यानी जितने पद पे आपके काम किया, कई साथियों ने वरिष्ठ अध्यापक के रूप में भी काम किया, उसके बाद में उनका प्रमोशन होकर के व्याख्याता बन गए। तो इस तरीके से आपको जो भी टाइम पीरियड है उसके अनुसार आपको जैसे सीनियर टीचर के लिए कौन कौन, रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा, रिव्यूइंग कौन होगा, एक्सेप्टिंग कौन होगा। तो इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर से या एम्प्लॉय आईडी वगैरह से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर कर लिया, जो भी संस्था प्रधान है, उसके बाद में सीबीओ को कर लिया रिपोर्टिंग ऑफिसर के रूप में या रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में, और एक्सेप्टिंग के रूप में व्याख्याता है उनके लिए डायरेक्टर महोदय। तो यहाँ से डायरेक्टर महोदय के स्टाफ आईडी से 10-30 जो भी है स्टाफ आईडी उससे ये कर लिया। और इस तरीके से ये तीनों ऑफिसर सेव हो गए पहले पद के लिए। यानी जैसे यहाँ से देखेंगे तो यहाँ ऑफिसर्स यहाँ सेव हो गए। यहाँ से आप अच्छी तरह से देख लें, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर। अब आपको दूसरा पद जो वाइस प्रिंसिपल था उसके लिए भी आपको इसी तरीके से पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर चयन करना है। आप मोबाइल से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ जो भी मैं एक बार कर चुका हूँ, तो यहाँ तीनों आगे डॉक्टर जो आपके रिपोर्टिंग, एक्सेप्टिंग और ये सारे आगे। अब यहाँ अगर मान लो कोई गलती है तो आप डिलीट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, डिलीट ऑफिसर्स भी कर सकते हैं, और सब सही है तो आपको लॉग एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन करनी है। लेकिन उससे पहले आपको ये गलती नहीं करें, यहाँ आपको फिल एप्लीकेशन करना है। अगर आप सीधे फॉरवर्ड करेंगे या लॉक करेंगे तो आपका ब्लैंक डाटा है वो आगे जाएगा, तो आपके वैसे एरर आ जाएगा। तो पहले आपको फिल एप्लीकेशन करना है। चूज ऑफिसर आपने कर लिया, उसके बाद में फिल एप्लीकेशन पहले भाग की करनी है, यानी एज ए व्याख्याता करनी है। उसके बाद में दूसरे पार्ट की जो एप्लीकेशन है वो आपको एज ए वाइस प्रिंसिपल करनी है। तो पहले भाग में आप करेंगे तो यहाँ आपको जो भी परसेंटेज वगैरह है 100% करके परिणाम आपने जो भी व्याख्याता ग्रुप में पढ़ाया है वो आपको पढ़ना है। और कोई विशेष काम किया तो उसकी टिप्पणी आप यहाँ से कर सकते हैं, और करने के बाद में इसको सबमिट करना है। इस तरीके से आपको अभी भी फाइनल फॉर्म में लॉक नहीं करना है, इसको आपको सबमिट करना है। फिर वापस आपको बैक जा करके दूसरा जो पद है, जैसे पहले वाइस प्रिंसिपल के लिए ये आपने फिल एप्लीकेशन कर ली, अब आप जैसे उसके बाद में पहले व्याख्याता के लिए की, अब वाइस प्रिंसिपल बन गए, तो उसके लिए भी आपको इस तरीके से करनी है। तो आपको अगर मान लो सीधा ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको बैक जा करके इसको भी सबमिट करना है, और यहाँ से आप लिख दें। अब आप देखें कि दोनों पदों के लिए ऑफिसर सेलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से आप सेव कर लें, सबमिट कर लें। ऑफिसर यहाँ से अच्छी तरह से देख ले, ऑफिसर आपने सेलेक्ट कर लिए, दोनों एप्लीकेशन फिल कर लिए। उसके बाद ही इसको आपको लॉग एंड फॉरवर्ड करना है। तो मैं यहाँ दूसरा जो पद है वाइस प्रिंसिपल उसके लिए यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ अभी आपको अपने अगर परीक्षा में क्लासों में पढ़ा है तो वो भर दें, जो भी टारगेट वगैरह वो भर दें, ये सारी डिटेल्स आप देख लें। और मान लो सीधे ऑप्शन नहीं आ रहा तो उसको एक बार बैक जा करके दोबारा भरेंगे, तब आपके दूसरे पद की जो भी है वो आ जाएगी। अब आपको सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद में यहाँ से इस तरीके से देखेंगे तो फिल एप्लीकेशन और फिल एप्लीकेशन दोनों एप्लीकेशन फिल है,
पूरी सेकंड पद की भी जो आपको भरनी है, अभी जैसे मैंने एक पद की भरी और दूसरे पद की भी भरने के बाद में आपको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद में आपके नीचे जो यहाँ है आपके दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको फिनिश एंड लॉक एपीआर करना है। तो ये जरूर जाना कि जैसे यहाँ प्रीव्यू आपके आएगा, अगर एप्लीकेशन आपने फिल कर दिया तो प्रीव्यू आएगा। तो पहले आप दोनों ऑफिसर चयन कर ले। मैंने आपको बताया कि यहाँ पहले आपने फर्स्ट जो आपका कार्यकाल था 1/7/24 से लेकर के 23/3/2025 तक का, तो उसमें आपने रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग, एक्सेप्टिंग ऑफिसर पढ़ लिए। उसके बाद में एप्लीकेशन फिल कर दी। उसके बाद में वापस आप जो शेष पीरियड था 3 महीने से ज़्यादा का है, तो मान लो जैसे 24/3 से लेकर के 30 जून तक का है, तो उसमें भी आपने रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर पढ़ लिए। जिस पद के लिए आपने आवेदन किया उस पद के फिल एप्लीकेशन कर लिया। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन भरी वो सही है। अभी भी अगर आपके ऑफिसर्स गलत है तो यहाँ से डिलीट ऑफिसर कर सकते हैं। यहाँ फॉर्म भरने में, एप्लीकेशन भरने में कोई गलती है तो आप डिलीट एंटायर एप्लीकेशन कर सकते हैं। और सब कुछ सही है तो आप लॉग एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे मैं ये सारे मैंने देख लिए, चेक कर लिए, दोनों जो भी कार्यकाल थे उन सभी का यहाँ से भर लिया और यहाँ पे आपको लॉग एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। आपके मैसेज आएगा। अब आप मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं तो नो कर दे, एक बार इसको सेव कर लें मेडिकल स्टेटस को। कोई मेडिकल विशेष कारण है तो बातें अलग है, नहीं तो आप इसको नो रखने दें। उसके बाद में आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको एंटर करना है और ओटीपी एंटर करने के बाद में आपका जब भी ओटीपी एंटर, अब जैसे कुछ थोड़ी सी कल से ये समस्या चल रही है स्टाफ इसमें लॉगिन में, तो कोशिश करें कि आप विद्यालय समय के बाद में 1 बजे के बाद में या सुबह 8 बजे तक अगर ये काम करेंगे तो आराम से हो जाएगा। नहीं तो विद्यालय समय में साइट पर लोड ज़्यादा रहता है, तो जब भी ओटीपी एंटर करते हैं तो वो कंफर्म ओटीपी नहीं हो पाता है। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि मैंने भी ये वो कंफर्म ओटीपी वाला काम है, वो विद्यालय समय के बाद में शाम को ये भेजिए। तो इस तरीके से आप कंफर्म ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आपके मोबाइल में आ जाएगा। कंफर्म करेंगे तो ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो लॉग एंड फॉरवर्ड हो जाएगी। अब इसको आप नीचे स्टेटस में चेक करना चाहें तो आपको जो एप्लीकेशन है वो आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर पे पेंडिंग दिखेगी। जब भी रिपोर्टिंग ऑफिसर इसको रिव्यूइंग ऑफिसर को भेजेंगे तो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। तो वो स्टेटस कैसे चेक करेंगे मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखा है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी कि अगर आपने 1 से अधिक पदों पे 1 साल में अगर आपने कार्य किया है तो उसके लिए आप एपीआर किस तरीके से भरेंगे। आशा करता हूँ ये संपूर्ण जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।